हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं आउटलुक एनीवेयर और आरपीसी क्लाइंट्स के बारे में। आउटलुक एनीवेयर, जिसे फॉर्मली आरपीसी ओवर एचटीटीपी भी कहा जाता है, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आउटलुक 2003, आउटलुक 2007 और आउटलुक 2010 क्लाइंट्स एक्सचेंज सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं ओवर द इंटरनेट। जी हाँ, ऐसे क्लाइंट्स जो आउटलुक 2003, आउटलुक 2007 या आउटलुक 2010 यूज कर रहे हैं और वो यूजर्स इस समय हमारे इंटरनल नेटवर्क में नहीं है, तो वो यूजर्स आउटलुक एनीवेयर या आरपीसी ओवर एचटीटीपी प्रोटोकॉल को यूज करके इंटरनेट के थ्रू भी हमारे इंटरनल नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे क्लाइंट्स जो हमारे इंटरनल नेटवर्क में है, वो बाय डिफॉल्ट आरपीसी प्रोटोकॉल को यूज करके एक्सचेंज सर्वर 2010 के क्लाइंट एक्सेस सर्वर से कनेक्ट होके अपने मेल बॉक्सेस का एक्सेस लेते हैं और आउटलुक एनीवेयर में इसी आरपीसी प्रोटोकॉल को टनल किया जाता है एचटीटीपी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल में। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके क्लाइंट जब भी मेल सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो डिफॉल्ट आरपीसी प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हैं और उन्हें पहले वीपीएन या डायरेक्ट एक्सेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आउटलुक एनीवेयर की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका क्लाइंट एक्सेस सर्वर जिसके ऊपर आप आउटलुक एनीवेयर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, जो आउटलुक एनीवेयर को होस्ट कर रहा है, वो इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल हो। अगर क्लाइंट्स उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो वो अपने मेल बॉक्सेस के साथ कनेक्ट भी नहीं हो पाएंगे। इसकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो हमें फुलफिल करनी पड़ेंगी अगर हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स एक्सेस सर्वर को एक्सेस कर पाएं ओवर द इंटरनेट। हमारे पास एक वैलिड एसएसएल सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक ट्रस्टेड सीए से। ये सीए ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर क्लाइंट ट्रस्ट करते हो, यानी कि ट्रस्टेड सीए से ही आपको वैलिड एसएसएल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो क्लाइंट्स हैं वो भी आउटलुक एनीवेयर को यूज करके अपने मेल बॉक्सेस को एक्सेस कर पाएं, तो आपको किसी थर्ड पार्टी सीए से एसएसएल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्लाइंट्स आपके इंटरनल सीए या एंटरप्राइज सीए से लिए हुए सर्टिफिकेट को हो सकता है एक्सेप्ट ना करें। आरपीसी ओवर एचटीटीपी फीचर विंडोज सर्वर 2008 या विंडोज सर्वर 2008 R2 होस्ट के ऊपर होना चाहिए और जिस एक्सटर्नल नेम को आउटलुक एनीवेयर यूज कर रहा है उसे क्लाइंट्स इंटरनेट पे रिजॉल्व कर सकते हो, यानी कि उसकी वैलिड एंट्री होनी चाहिए डीएनएस में, तभी उसका प्रॉपर नेम रेजोल्यूशन हो पाएगा। तो एक बार ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होने के बाद आप आउटलुक एनीवेयर को अपने क्लाइंट एक्सेस सर्वर के ऊपर एनेबल कर सकते हैं। तो एक बार ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होने के बाद हम ये देखते हैं कि हम आरपीसी क्लाइंट एक्सेस को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो क्लाइंट्स आउटलुक 2007 और 2010 को यूज कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट आरपीसी एन्क्रिप्शन को सपोर्ट करते हैं और उनमें ये फीचर अपने आप से एनेबल्ड होती है। लेकिन जो क्लाइंट्स हमारे आउटलुक 2003 को यूज कर रहे होते हैं उनमें ये फीचर बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड नहीं होती है और आपको ये एनेबल करनी पड़ेगी यूजिंग ग्रुप पॉलिसीज। या इसका एक अल्टरनेट वे भी है कि आप आरपीसी एन्क्रिप्शन को क्लाइंट एक्सेस सर्वर पर डिसेबल कर दें, लेकिन ऐसा करने से हमारा कम्युनिकेशन लेस सिक्योर हो जाएगा। तो इस सेशन में हमने जाना आउटलुक एनीवेयर के बारे में और ये भी जाना कि आउटलुक एनीवेयर को एनेबल करने से पहले हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।